हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो एग्जाम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो ऑफिशियल आंसर शीट निकाली गई थी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली क्लासेस ले रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 27/11/2019 की क्लास लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सेकंड शिफ्ट की है, जो कि ये आंसर शीट हिंदी में है। ठीक है, मैं सभी आंसर शीट के थंबनेल में ये लिख दूंगा, वीडियो के टाइटल में यही लिख दूंगा, जिससे आप लोग पहचान जाओगे। जिनको इंग्लिश का देखना है वो इंग्लिश का देख लेंगे, और कौन से शिफ्ट का मैं आंसर शीट लेकर आया हूँ ये भी मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। और 100% सफलता मिलती है यदि आप इस वीडियो को वॉच करते हो, इन क्वेश्चंस को रिपीट करते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास नंबर तीसरी है, यानी कि आंसर शीट नंबर तीसरा है। और इससे पहले मैंने 2 आंसर शीट के बारे में वीडियो ला दिया है, अगर आपने उसे नहीं वॉच किया तो जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं आंसर शीट पर। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, मैं पहले क्वेश्चंस पर आ चुका हूँ। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम मेरे लेवल यानी कि माई लेवल में ग्राफिक या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया वो राइट है। आपको सिंपली करना है क्या, इंसर्ट टैब में आना है। उसके बाद आप देख पा रहे हो इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, और ठीक है उसके बाद आप पिक्चर पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर माई लेवल का ग्राफिक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थ को कार्य पुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन वे कार्य पुस्तिका को केवल पढ़ सकता है और उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। उन्हें निम्नलिखित में से, मतलब इसका क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और आप वो किसी को दिखाना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट में वो कोई बदलाव ना कर सके, केवल रीड कर सके, देख सके, केवल पढ़ सके। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, फाइल में जाओगे, मीनू के उप मीनू प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल पर चयन कर दोगे तो वो आपका डेटा को केवल पढ़ सकता है, उस डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, केवल देख सकता है और पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जो कि इंटरनेट कनेक्शन है, जो कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा। तो जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया POP, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। तो ये भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये जिप है, जिप फाइल होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर SMPT जो दिया गया है ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, SMTP होता है, SMPT है। ठीक है, उसी चीज़ को दिया गया उल्टा करके। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो डायल अप बनेगा। ठीक है, डायल अप एक तरह का कनेक्शन होता है और बहुत ही अच्छा खासा नेट का इसमें प्रोवाइड कराता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आप देख पा रहे हो चौथे नंबर का क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश में कर रखा है, बट आपको भी वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का दोनों ऑप्शन मिलेगा। आप कौन से ऑप्शन से चूज करके, अगर हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का ऑप्शन चूज कर सकते हो। इस तरह से आप लोग कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देयर इज अ डाटा ऑफ 20 कंपनीज इन MS एक्सेल। आप देख पा रहे हो स्लोइंग कंपनी नेम एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट बाय देम, द कंपनीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में और नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के नंबर के हिसाब से कंपनीज को आपको दर्शाना है, यानी कि दिखाना है, एक सीट बनानी है। और उस चीज़ में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच जो यहाँ पर दिया गया है functions will be used to arrange data in alphabet icon order by company's name। तो कंपनी नेम से अल्फ़ा वेट आइकॉन में ऑर्डर बाई यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप लोग उसको दिखाओगे, उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। शॉर्ट फंक्शन यदि आप लगा देते हो तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे कंपनीज के नाम आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे उनको अच्छे से नॉलेज होगा। आप 2016 का सिस्टम में आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसको ज़रूर देखिएगा। जितना भी अच्छा प्रैक्टिकल किए रहेंगे आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हो कि इफ़ अ फार्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और देन व्हिच सिंबल इज यूज फॉर एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक सेल इन MS एक्सेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये 3 टाइप का होता है और ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इससे जरूर उठते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन जरूर उठ के आता था। आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें आप डॉलर का साइन देख पा रहे हो, ये राइट है, डॉलर के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर 2-3 तरह की वैल्यूज़ होती है, एब्सोल्यूट होती है, रेफरेंस होती है, ऐसे करके तीसरी वैल्यूज़ भी होती है। आप लोग उन वैल्यूज़ को जरूर देखिएगा।
छठे नंबर पे आप देख पा रहे हो पहुंच चुका हूँ कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्मवेयर इज सॉर्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से जो फर्मवेयर पूछ रहा है तो इसमें आप देख पा रहे हो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, ये नहीं होगा। यहाँ पर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है वो सिस्टम के साथ ही होती है, मतलब कि आप रीड तो कर सकते हो लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने मान के चलो डेल कंपनी का लैपटॉप ले रखा है, ठीक है, और लैपटॉप का जब आप स्विच ऑफ ओपन करते हो तो वहाँ पर कंपनी का नाम लिख कर आता है, डेल का लोगो बन के आता है। तो आप चाहते हो कि उस डेल में कोई चेंजेस कर दें तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, डेल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ, आगे चल के कुछ अलग जनरेशन की मेमोरीज आई वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन जो एक सिस्टम जो बनाया गया है शुरू से आप रीड ओनली मेमोरी में, इसका मीनिंग यही होता है कि आप केवल इसको रीड कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल मार्जिन कैन बी सिलेक्टेड इन अ टेबल इन एमएस वर्ड फॉर्म व्हिच मीनू। तो इनमें से सेल मार्जिन कैन बी सिलेक्टेड आप सेलेक्ट कर सकते हो इन टेबल में एमएस वर्ड फ्रॉम व्हिच मीनू, किस मीनू में जाके। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से टैब में, कौन से मीनू में कौन सा टैब होता है। आप सारे के सारे मीनू को रट लीजिएगा और सारे के मीनू में कौन कौन से टैब आते हैं, जैसे कि फाइल हुआ, होम हुआ, इंसर्ट हुआ, व्यू हुआ, ये सारी चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लेआउट में जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, लेआउट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एमएस वर्ड में नई फाइल आपको बनाना है तो किस फंक्शन का आप यूज़ करोगे, तो इसके लिए आपको न्यू फंक्शन, यहाँ पर देख पा रहे हो न्यू फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लोग देख पा रहे हो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज साइज इन पेज लेआउट टैब ऑफ एमएस एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये नॉट वाला वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, ये नॉट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है और बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत करा देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने भी वो लेवल का एग्जाम दिया था और वहाँ पे मुझसे जो क्वेश्चंस गलत हुए थे ऑब्जेक्टिव में, वो नॉट वाले ही लेके गए थे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज, यहाँ पर कौन सा वैलिड पेज नहीं है। साइज इन पेज लेआउट टैब ऑफ एमएस एक्सेल, तो इसका देख पा रहे हो लीगल, F4, एग्जीक्यूटिव, ये सारे के सारे वैलिड पेज हैं। बट यहाँ पर जो लैंडस्केप दिया गया ये वैलिड पेज नहीं है, सो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग निकलता है, ठीक है। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, कौन सा वैलिड पेज नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा वैलिड पेज है। सो आप क्वेश्चंस को समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, यानी कि घुमाने वाले होते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। एंड आप देख पा रहे हो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। तो इसका 4F आप देख पा रहे हो, इसका राइट आंसर दूसरा होने वाला है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप 2016 में जितना ज़्यादा काम किए रहेंगे, जितना ज़्यादा चलाए रहेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब बेल्ट्रॉन आपका 2016 में एग्ज़ाम ले रहा है तो वहाँ पे जो आपका वर्क होगा शायद वो भी 2016 में ही हो, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग होती है, कहाँ पे किसकी पोस्टिंग हो जाए और वहाँ पे कौन से किस सिस्टम में काम होगी कुछ पता नहीं रहता है, ठीक। अब आगे देख पा रहे हो, एमएस वर्ड में वर्तनी या और व्याकरण की गलतियों की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F7, यह शॉर्टकट कीज जरूर आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने शॉर्टकट कीज को लेकर एक स्पेशल वीडियोस बना दिए हैं, एमएस वर्ड का लेकर, एमएस एक्सेल का लेकर, एमएस पावर पॉइंट का लेकर। वहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की। मैंने सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी अलग अलग, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करोगे सारे A to Z क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आप शॉर्टकट कीज को जाकर रीड कर लीजिए एंड हो सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के लिंक भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम आपको टेलीग्राम पे शेयर करता था। सो गाइज कुछ ही PDF के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उन PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लासेस ली गई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, स्पेशल सिलेबस वाइज वो क्लासेस हैं, आप जरूर उनको वॉच कीजिएगा। एंड आप देख पा रहे हो एमएस एक्सेल 2016 के होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है डिलीट टैब का उपयोग करके, तो यहाँ पर कच्छ हटाना ये भी कर सकते हैं, पात्रक हटाना यानी डिलीट करना, तो यहाँ पर पत्रक पंक्ति हटाना ये भी कर सकते हैं। बट जो फाइल हटाना है वो फाइल वाला काम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फाइल नहीं हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब एक फंक्शन नहीं है। तो होम टैब में कौन सा एक फंक्शन नहीं है कि जैसे कि फाइंड ये भी होगा, न्यू स्लाइड ये भी मिल जाएगा, सेक्शंस ऑप्शन ये भी मिल जाएगा, लेकिन जो स्लाइड डिज़ाइन है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स्लाइड डिज़ाइन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बैंकिंग उद्योग द्वारा दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है MICR। जी हाँ फ्रेंड्स, MICR एक तरह से कोड रीडर होते हैं, जैसे OMR हुआ, ठीक है, OCR हुआ,
और चेक कोड रीडर हुआ, इसी तरह MICR होता है, ठीक है। इन सभी का फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड 2016 में एक नई मेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है। तो उसका सही क्रम क्या है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है, रिव्यू, सेलेक्ट और रिसिप्ट आप देख पा रहे हो, और उसके बाद फिर टाइप न्यू लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शंस इन MS वर्ड, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल सेटिंग, ऐसी कौन सी सेटिंग है जो कि अवेलेबल नहीं है फंक्शन इन MS वर्ड के फंक्शन में, तो वो है फ्रेंड्स चेंज द फॉन्ट कलर, ठीक है। चेंज द फॉन्ट कलर अवेलेबल नहीं रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है। फ्रेंड्स 1 आवर का आपको टाइम मिलता है और 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो टाइम एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिया जाता है। आप अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। तो मुख्य दस्तावेज डेटा स्रोत मर्ज किए जाते हैं, यहाँ पर राइट आंसर ये पहला वाला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा फाइल शटर दृश्य हमें किसी भी फोल्डर में फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने की में मदद करता है, वो होता है डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किसी भी इमेज या फोटो पर राइट क्लिक करके वहाँ पे डिटेल्स से या प्रॉपर्टीज से जाके चेक कर सकते हो कौन से स्टोरेज में कहाँ पर फीड है, कितने MB की फाइल है, क्या नाम इसका है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने को मिलती है। किस डेट को ये फाइल सेव की गई थी या डाउनलोड की गई थी। 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि एक कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग तरह की वस्तुओं की पेशकश करती है। विक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है। पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों को एक विंडो में देखना चाहता है। यदि विक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जैसे कि आपको कोई भी स्लाइड रिप्रेजेंट करना हो तो आप एक एक करके दिखा रहे हो और आपसे किसी ने बोला कि आप इन सारी स्लाइडों को एक साथ आप दिखाइए, तो उसमें आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो स्लाइड शटर व्यू आप लगा देंगे तो सारी स्लाइडें एक साथ एनिमेट होंगी, एक साथ मूविंग करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 24 कक्षों में 4 पंक्तियों और 6 स्तंभों में छात्रों के एक अंक का एक आव्यूह मैट्रिक्स है। केवल 4 कक्षों में 4 पंक्तियां और एक स्तंभ का नया आव्यूह बनाने के लिए सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलाना मर्ज करना के लिए MS एक्सेल में कौन सी कमांड उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर मर्ज सेल, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर मर्ज सेल उपलब्ध होगी। जो इस तरह से लंबे क्वेश्चंस होंगे ना, उसको आप इंग्लिश हिंदी में जरूर देखना, दोनों में देख लेना, क्योंकि लंबे क्वेश्चन थोड़ा समझ में कम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो ये जॉयस्टिक है ये भी आउटपुट है, माइक्रोफोन ये भी इनपुट है, माफ़ कीजिएगा, ये सारी इनपुटें हैं। जो स्पीकर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो स्पीकर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल मिन फंक्शन के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। जो ये मिन फंक्शन होता है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है MS एक्सेल 2016 में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना, यानी जो भी डेटा है, मान के चलो आपके पास ये सारे डेटा हैं, इन डेटा में न्यूनतम मान कितना है चयनित डेटा में, उसके उपयोग के लिए मिन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक बार आप सिस्टम में इसका प्रयोग भी करके देख सकते हो, ओपन करके ठीक देख सकते हो। अब MS एक्सेल में पाठ का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि माफ़ कीजिएगा पाठ यहाँ पर फॉन्ट हो सकता है, ठीक है। उसका रंग बदलने के लिए फॉन्ट कलर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल में किस मेनू में वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए इंसर्ट, ये सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही IP पता नहीं है, यानी कि IP एड्रेस। तो आप देख पा रहे हो जो पहला वाला है वो सही IP पता नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि सही IP पता बताओ, सही IP पता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो VLC मीडिया प्लेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जो सिस्टम से नहीं मिलता है, जिसको इंस्टॉल किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावरपॉइंट हुआ, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रन कराते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इस सारी की क्लासेस हमने स्पेशल क्लासेस ली हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर सारी क्लासेस ली गई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले क्लास में आप जाओगे, उसको वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिएगा।
और एक एक घंटे की क्लासेस हैं, लंबी क्लासेस हैं, सारी जानकारी अच्छे से दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS वर्ड चयनित पाठ के फॉन्ट आकार को बढ़ाने का शार्ट कमांड क्या है। तो कंट्रोल प्लस आप देख पा रहे हो, जो ये मंजिला वाला जो ये ब्रैकेट होता है, जो भी ब्रैकेट होता है आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। मैं ब्रैकेट का नाम मुझे भी अभी थोड़ा भूल गया हूँ कि मंजिला वाला कौन सा है। ये वाला जो ब्रैकेट है कंट्रोल प्लस ये वाले ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो पंच कार्ड का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थानीय लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान में बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा समर्पित डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है। तो वो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी डेटा को फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, इन सारे के फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जैसे SMTP हुआ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुआ, HTTP हुआ और HTTPS हुआ। इन सभी के फुल फॉर्म देख लीजिए। इस फुल फॉर्म के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, एक बार फिर से मैं वो वीडियोज़ ला दूंगा और सभी के फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप जाकर उसको भी वॉच कर सकते हो, बट वेट कीजिए, आपको फुल फॉर्म का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपके पास समय कम है, स्टोनो वालों के पास समय कम है, तो आप जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली क्लास को ही वॉच कर लीजिए। सारे फुल फॉर्म वहाँ पर दिए गए हैं, साथ में PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो MS एक्सेल 2016 में किस स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए चरणों का सही क्रम किया जाता है। तो स्तंभ चयन करें, होम टैब में जाएं, सेल में जाएं, फॉर्मेट में जाएं, सेल साइज में जाएं, कॉलम विड्थ की हाइट वहाँ से अपनी हिसाब से ट्यूबल से कर सकते हो। और MS वर्ड 2016 में ई पोस्ट आप देख पा रहे हो, जो ई पोस्टेज का विकल्प कहाँ से चुना जा सकता है। तो मेलिंग में जाएंगे, फिर लेबल में जाएंगे, फिर ई पोस्टेज का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ जांचने के लिए क्या क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है, तो और उससे कार्य को समाप्त करने के लिए हमें पर जाने की आवश्यकता होती है। तो टास्क मैनेजर यानी कि कार्य प्रबंधक पर जाने की आवश्यकता होती है। जब हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि क्या बात है कि सिस्टम मेरा स्लो क्यों चल रहा है, रैम फुल हो गई है कि क्या हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाता है। MS वर्ड में फिर से करें रीडू, दोहराएं, रिपीट और कार्रवाई को शॉर्टकट क्या कहें। तो अंडू रीडू वाली ये बात है। तो कंट्रोल+Y रीडू, कंट्रोल+Z अंडू, ये सारी चीज़ें होती हैं। कंट्रोल+C कट, कंट्रोल+P कॉपी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंट्रोल+S कट होता है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो MS एक्सेल में व्रैप टेस्ट कमांड का क्या उद्देश्य है। व्रैप टेस्ट क्या होता है। तो अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना, जिससे आप को पूरा पाठ दिखा सके, उसे व्रैप टेस्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि आप कोई भी वर्ड टाइप किए जा रहे हो, 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 स्क्रीन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसे व्रैप टेस्ट अगर लगा दोगे या फिर हटा दोगे तो वो कट के दूसरी लाइन में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें व्रैप टेस्ट के अंदर होता है, एक बार आप जरूर यूज कीजिएगा। अब MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपात्रक में नई पंक्तियाँ और स्तंभों को जोड़ना या रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रिव्यू है, रिव्यू मीनू चेंजेस और समूह प्रोटेक्ट सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग फंक्शंस ऑफ MS वर्ड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत है बुलेट एंड नंबरिंग के अकॉर्डिंग। तो यानी कि बुलेट एंड नंबरिंग फंक्शन पे ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जो कि फॉल्स है। तो जो लास्ट वाला फंक्शन है वो फॉल्स है कि बाय यूजिंग नंबरिंग ऑप्शन वी कैन नॉट असाइन अल्फ़ाबेट टू द सिलेक्टेड, यानी कि अल्फ़ाबेट से हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। ये मिस्टेक है, कर सकते हैं, हर एक चीज़ से वो हो जाता है। एंड यहाँ पे देख पा रहे हो इन MS एक्सेल 2016 व्हिच मेनू टैब कंटेंट्स द लॉक सेल ऑप्शन। लॉक सेल ऑप्शन आपको MS एक्सेल 2016 में कहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से मिनट में ये टैब देखने को मिलेगा या फिर टैब में। तो इसको होम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मीनू भी बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन स्लाइड शटर व्यू व्हिच ऑफ फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी पार्ट, यहाँ पर देख पा रहे हो परफॉर्मेट विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। इसका जो राइट आंसर होगा एडिंग अ न्यू स्लाइड, एडिंग अ न्यू स्लाइड, ठीक है। इसका कंट्रोल+M शॉर्टकट कीज बनती है। अ ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ 5 आइटम्स, एक ग्रुप में 5 आइटम हैं। ईच आप देख पा रहे हो कंट्रीब्यूटिंग सम वैल्यूज टू द टोटल वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप, व्हिच टाइप ऑफ चार्ट इज मोस्ट सुटेबल टू शो
द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम इन परसेंटेज में आपको सभी आइटम को डिवाइड करके दिखाना है, दर्शाना है, तो कौन सा यूज चार्ट का यूज किया जाएगा, पाई चार्ट। ठीक है, जो पाई चार्ट होता है देख लीजिएगा चार्ट कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनी रहती है चार्ट के बारे में। और फॉर चेंजिंग ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर वी नीड टू राइट क्लिक ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अगर हमें कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज करना हो तो राइट क्लिक करके मुझे कौन से ऑप्शन को चूज करना होता है, तो यहाँ पर माई नेटवर्क प्लेस वाला ऑप्शन में आपको जाना होता है। ठीक है, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कि फायरफॉक्स हुआ, माइक्रोसॉफ्ट टीम हुआ, गूगल क्रोम हुआ और सफारी हुआ। ये सारे की सारी चीज़ें क्या हैं कि एक आपके ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र हैं। वेब फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी ब्राउज़र ही है। ठीक है, सफारी भी ब्राउज़र है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ये ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे सबसे ओल्ड सबसे पहला ब्राउज़र का नाम पूछा जाए तो मुशई, जी हाँ फ्रेंड्स, मुशई सबसे पहला और सबसे ओल्ड ब्राउज़र है। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि गाइज मैं सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक ही आंसर शीट के सारे क्वेश्चंस मैं बता देना चाहता हूँ एक ही वीडियो में, कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ। यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को यदि आप वॉच करते हो तो थोड़ा लंबा वीडियो भी बन जाता है। आप एक्सप्लेन में चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप कमेंट करोगे जिस तरह उस तरह मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। IBM 360 का एक प्रकार है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, IBM 360 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ये सारे क्वेश्चंस तो रट्टा मारने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल फंक्शंस इन फार्मूला मेनूज इन MS एक्सेल 2016। इन सभी फंक्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि लॉजिकल फंक्शन को फॉलो नहीं करता है, या मीनू फार्मूला मीनू इज, तो इसमें जो डेट दिया गया है ये लॉजिकल फंक्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो नॉट है, एंड है, इफ़ है, ये सारे लॉजिकल फंक्शन में आते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी वहाँ पर अच्छे से पता होगा, जिन लोगों ने वो लेबल कर रखा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इज़ द शॉर्टकट फॉर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सुपरस्क्रिप्ट इन MS वर्ड 2016। ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब जिससे पहले वाली मैंने क्लासेस ली थी। तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट बनेगा Ctrl+Shift+=। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो, रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रजिस्टर इज पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है प्रोसेसर। ठीक है, जो ये रजिस्टर पार्ट होता है किसे फॉलो करता है, प्रोसेसर को। इनमें से मतलब वो कहाँ पर होता है, रजिस्टर हुआ, प्रोसेसर हुआ, CPU के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर द डिफ़ॉल्ट लोकेशंस ऑफ इंस्टॉलेशन डायरेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन विंडोज़ इज, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सी, प्रोग्राम फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाय यूजिंग व्हिच टैब मेनू इन न्यू सीट कैन बी इंसर्टेड माफ़ कीजिएगा इनटू MS एक्सेल 2016 वर्कबुक। इसका जो राइट आंसर होगा वर्कबुक, ये होम में होगा, कि बाय यूजिंग व्हिच टैब, किस टैब का यूज करके या टैब या मेनू का यूज करके अ न्यू सीट कैन बी इंसर्टेड, एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो होम टैब का यूज करके आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हो। और विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज कैन बी यूज अ मर्ज फील्ड इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ एन ईमेल मैसेज। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यस वी कैन ओनली टाइप टेस्ट इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ ईमेल मैसेज। ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है कि व्हिच रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज, ऐसा कौन सा मेल मर्ज कैन बी यूज टू मर्ज फील्ड का यूज करके इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ एन ईमेल मैसेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन इसका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि देयर इज अ डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2018 एग्जामिनेशन, इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स आर आइडेंटिकल सेम व्हिच फंक्शंस शैल बी यूज इन एक्सेल फॉर दिस। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सॉर्ट इन होम मीनू। ये सॉर्ट करने के लिए बोल रहा है, वही चीज़ है, सॉर्ट इन होम मीनू में जाके आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि 100 स्टूडेंट का डाटा दिया गया 2018 में जो कि एग्जामिनेशन में पास हुए थे, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स इज आइडेंटिकल सेम, किनका सेम मार्क्स है, तो वो सॉर्ट मेनू में जाके निकाल सकते हो किस स्टूडेंट का सेम मार्क्स है, एक जैसे मार्क्स आए हुए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ब्राउज़र पर होस्ट की गई फाइलों
या प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल होता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हिच मेनू कैन बी एडेड स्प्रेडशीट्स इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स, तो इंसर्ट और टैब। ठीक है, MS वर्ड 2016 में पूछ रहा है कि स्प्रेड शीट कैसे आप ऐड करोगे, तो यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे, वहाँ से एक स्प्रेडशीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है, तो यह एक निम्न स्तर भाषा है, तो ये कथन सत्य है, निम्न स्तर है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेज ब्रेक इन MS वर्ड, तो इसमें कौन सा एक ऑप्शन है जो कि पार्ट ऑफ पेज ब्रेक MS वर्ड का ऑप्शन को, ये फंक्शंस को फॉलो नहीं करता है। तो इवन पेज, पेज कॉलम, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट टेस्ट ब्रेकिंग नहीं होती है। पेज ब्रेक और टेस्ट ब्रेकिंग से मतलब कोई नहीं है उसका। और MS PowerPoint 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रांजिशन। ठीक है, ये गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, तो ऑब्जेक्ट एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, बाकी सारे के सारे स्मार्ट ऑफ ग्राफिक हैं। कंपाइलर का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। उच्च स्तर भाषा को मशीनी भाषा में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन यूजिंग द फॉर्मेट सेल ऑप्शंस ऑफ द होम टैब टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट इन MS Excel 2016, तो इसका जो आंसर होगा प्रोटेक्ट सीट होगा। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज वर्किंग ऑन 2 MS Excel वर्कबुक, और यहाँ पर देख पा रहे हो सिमुलसली ही वांट बोथ वर्कबुक्स इन सिंगल विंडो टू कंपेयर देम, व्हिच फंक्शन इज यूज टू डू सो, तो अरेंज ऑल इन व्यू टैब में जाके आप इसका यूज कर सकते हो। कह रहा है कि अ पर्सन इज वर्किंग, एक पर्सन काम कर रहा है, 2 MS Excel वर्कबुक्स, 2 वर्कबुक्स पर MS Excel की, यानी कि जो समान है, सिमिलर्स है, और ही वांट टू, यहाँ पर देख पा रहे हो बोथ वर्कबुक इन अ सिंगल विंडो, वो दोनों वर्कबुक को एक सिंगल विंडो में करना चाहता है, यानी कि कंपेयर करना चाहता है। तो व्हिच फंक्शन इज यूज, उसके में कौन सा फंक्शन यूज होगा, अरेंज ऑल इन व्यू टैब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ न्यू विंडो ऑप्शन इन व्यू मेनू of MS PowerPoint 2016 it, तो ओपन द सेम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडोज, यानी कि द पर्पज ऑफ न्यू विंडोज ऑप्शन इन व्यू मेनू और MS PowerPoint 2016, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम विंडो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, तो स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी बार को, जहां सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्य पट्टी यानी कि टास्क बार कहते हैं। तो ये टाइटल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जरूर जान लीजिएगा, वो तो आपको पता ही होगा अगर आप कंप्यूटर पे डेली वर्क करते होंगे तो। ठीक है, और फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको हमने बता दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पहले क्लासेस ली गई थी, वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा, लिंक मिल जाएगा। साथ में आप बुक भी प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बुक भी परचेज कर सकते हो। और बुक जो लोग नहीं परचेज करना चाहते हैं, वो क्लास वीडियोज़ ले लीजिएगा, वहाँ पर सभी वीडियोज़ बनाई गई हैं, उन्हीं बुक से ही रिलेटिव बनाई गई हैं। ठीक है, और जल्द ही हम आपको ये आंसर शीट आज इवनिंग तक इसको भी प्रोवाइड करा देंगे। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।